नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 अप्रैल की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी, पर रीडिंग सभी के साथ में रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल, पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे पाइसीस मीन राशि 1 से 10 अप्रैल 2026। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस, पाइसीज कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो इन दौरान सिचुएशन में दिख रहा है कुछ न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, या कोई न्यू पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हो। कुछ चीजें आपको इंस्पायर कर सकती है, काफी क्रिएटिव दिख रहे हो, आपकी विल पावर काफी स्ट्रांग हो सकती है, कुछ चीजों को लेके सोचते हुए स्ट्रांग दिख रहे हो आप मुझे। अगर कहूँ तो एंजल की ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है, काफी एनर्जेटिक। कहीं ना कहीं अगर कहूँगी डिस्टेंस, अगर रिलेशनशिप में हो तो डिस्टेंस कम करने की चाहत काफी ज्यादा हाई रहेगी, उसके रिगार्डिंग एक्शन देते हुए दिख रहे हो। या जो लोग साथ में भी अगर रहते हैं तो काफी ज्यादा आप मुझे एक्टिव दिख रहे हो अपने रिश्ते में। प्यार की फीलिंग्स बहुत ही हाई दिख रही है। देखो अगर कहूँ तो फ्रेंड सर्कल में भी खुद को काफी इन्वॉल्व कर सकते हो, या कोई सेरेमनी वगैरह कुछ लोग अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ तो है जो सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो सकता है, कुछ कोलैबोरेशंस वगैरह हो सकती है, तो काफी क्रिएटिविटी में आप कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो। क्रिएटिव दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, स्ट्रांग दिख रहे हो, सो पॉजिटिव कार्ड्स में क्या ही कहूँ पाइसीज। आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है, काफी इंथ्यूसास्टिक दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, करेजियस दिख रहे हो, विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। तो सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो आपकी तरफ में अच्छा दिख रहा है। घर परिवार से अच्छा जुड़ाव दिख रहा है, फ्रेंड बाहरी लोगों से एक अच्छी तालमेल दिख रही है। एंड बिल्कुल, एंड काफी एनर्जेटिक, एंड कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो फिजिकली भी अट्रैक्टेड आप बहुत ज्यादा पर्सन को रिगार्डिंग रहोगे, या उनको अट्रैक्ट करना चाहोगे आप। तो देखो ये तो आपकी एनर्जीज है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताएं, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्पाइसीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्स आप दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो बिल्कुल, अगर दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड है तो उनके साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही, घूमना फिरना दिख रहा है, घर परिवार के साथ में एक ट्रैवलिंग वाली मोमेंट हो सकती है। पैसों के रिगार्डिंग आपके पर्सन मुझे काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। एंड बट कुछ लोगों से ये भी बातें रिलेट होंगी कि अगर कोई आपके पार्टनर की जिंदगी में एक्स फैक्टर रहा है तो वो इंसान इनको रिच आउट कर सकता है, लेकिन ये मिनिमम लोगों से रिलेट करेंगे। अगर कोई एक्स फैक्टर रहा है तो कुछ लोगों के केसेस में कनेक्ट कर सकते हैं वो पर्सन आपके पर्सन की जिंदगी में। देखो इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, पूजा-पाठ पे इनका ध्यान दिख रहा है, बच्चों के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, एक्टिव रहेंगे, तो इमोशन, फीलिंग सारे हाई भी दिख रहे हैं, आपको लेके भी, घर परिवार को लेके भी, एंड काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स। एंड कहीं न कहीं कहूँगी इन्वेस्टमेंट, बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट या बड़ा कुछ परचेज़ खरीदारी के लिए भी ये थोड़े से कहीं न कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं, या उस पे कहूँगी एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर मेल है एल्डर या यंगर तो कहूंगी उनसे वाइब शेड करेगी। फीमेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से लगभग सिमिलर एज या यंगर हैं तो उनसे वाइब शेड करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका, यूनिवर्स मुझे बताएं।
सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो आपके पर्सन को ना अगर कहूँ आपके तरफ में तो बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ, लेकिन आपके किसी भी अगर आप कुछ भी किसी भी तरह का भले ही वो अच्छे के लिए हो, लेकिन अगर झूठ बोलते हो तो इनकी इंट्यूशंस हाई रहेगी, उस चीज़ों को जल्दी पकड़ लेंगे या माइंड कर सकते हैं। देखो जो भी आप आपस में अगर कहूँ तो एक हेल्दी अटैचमेंट भी दिख रही है, मनी माइंडेड भी पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इमोशंस भी जुड़ा दिख रहा है, घर परिवार के लिए जितना कर सकते हैं ये पर्सन दिखेंगे। लेकिन ज़रा सा भी अगर कुछ धोखा इनको मिले तो इतना सडन अगर कहूँ तो डिसअपॉइंटेड होते हुए दिख रहे हैं। तो शुरुआती दौर पे कुछ चीज़ें ऐसी कहने से पहले, या अगर आपका थोड़ा भी अगर चीटिंग वाला कुछ दिख रहा है कि अगर करने की सोचो भले ही अच्छे के लिए, लेकिन वो चीज़ों में आप खुद को कंट्रोल करके वर्डिंग्स यूज़ करें, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। बिकॉज़ थोड़ा-सा छलावा भी इनको माइंड कर सकता है। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से अगर फीमेल या मेल कोई भी हैं, एल्डर या यंगर, तो उनसे भी वाइब शेयर करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। सॉरी, आउटकम एनर्जीज में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, पैसों की रोक टोक या कुछ भी तरह की अगर कहूँ तो इन पे बिल्कुल हावी ना होना, ये जो करना चाहिए जो कहना चाहे थोड़ी सी इनकी सोचने की जरूरत है। एंड बच्चों के साथ में हो सकता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा, एंड बच्चे भी अगर कुछ हद तक भी अगर डिसअपॉइंट करते हैं तो ये सडन माइंड कर सकते हैं, भले वो चीजों को ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है बट वो चीजें दिखती हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। सॉरी, देखो सिंगल्स के लिए अगर कहूँ तो कई लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल मिस हो सकते हैं, या कोई नोन पर्सन की एनर्जीज कहूँगी। दोनों में ही अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से मेल या फीमेल कोई भी इंसान कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी एल्डर फीमेल, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी लगभग सिमिलर एज से मेल या फीमेल कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड में से भी वो इंसान हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये कनेक्ट होते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। देखो कमिटेड रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगी कि कुछ अगर कोई फ्रेंड में से या कुछ लोगों के लिए अगर कहूंगी सिमिलर एज ग्रुप से अगर कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज आगे जाके जरूर रहेगी, लेकिन डेटिंग रिलेशनशिप कहूंगी लंबे वक्त तक हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो अगर एल्डर कुछ लोगों के लिए फीमेल अगर कनेक्ट होती है, या मेल भी पर्सन हो सकते हैं अगर कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कहूंगी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, कम्युनिकेशन दिख रही है, या आगे जाके कहूंगी एक रिलेशनशिप बहुत ही गहरा होता हुआ दिख रहा है। मैच्योर इंसान कहूंगी कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, भले एज ग्रुप चाहे जो भी हो, बट मैच्योरिटी से आगे ये रिश्ता बहुत लंबे वक्त तक जुड़ा हुआ दिख रहा है, अच्छा हेल्दी रिश्ता दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। आप अपने घर परिवार को बहुत मानते हो, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हो घर परिवार के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो, घर परिवार से जुड़े हुए दिख रहे हो, या अगर कोई परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि भाई एक अच्छा रिश्ता लाएं तो आप उसे हाँ कहो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मन आपका हाई है। एंड अगर किसी को पसंद करते हो तो कहूँगी अपने परिवार से मिलाना चाहते हो, इट मीन्स कि आप ना मैरिज के रिगार्डिंग ज्यादा सोच रखते हो, ना कि डेटिंग पे, तो वो कहूँगी आपकी वाइस दिख रही है। या परिवार भी अगर कोई ढूँढ कर लाता है तो आप कहीं न कहीं मन ही मन उनसे मिलना ज़रूर चाहोगे, बात करना चाहोगे, एंड मैरिज के रिगार्डिंग सोच काफ़ी हाई दिख रही है आपकी। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।